पहले आधा घंटा 45 मिनट कंसेप्ट सीखो पहले कि ये 3D में है क्या क्या चीजें। देखो देखो जो बच्चों 3D होता है ना, वो 2D से ही मिलके बनता है। हमने 2D में क्या क्या पढ़ते थे, कंसेप्ट समझने की ट्राई करो क्या क्या चीजें इसमें। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल आसानी से कर दोगे, फिर कैलकुलेशन ही रह जाती है। देखिए हम जब 2D बच्चों पढ़ते हैं तो 2D हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर स्क्वायर पढ़ते हैं, हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, है ना। Yes, अब sir. 3D में क्या होगा बच्चों, अब 3D में क्या होगा, 2D को जब मिक्सअप करोगे ना, 2D को जब मिला दोगे ना तो 3D बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं स्क्वायर को मतलब ऐसे, जैसे एक स्क्वायर है, मान लीजिए मैं 6 स्क्वायर को यूज करूंगा, मैं 6 स्क्वायर को यूज करूंगा तो मैं क्यूब बना दूंगा, 6 स्क्वायर के मिला के मैं क्यूब बना दूंगा। यदि रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल को मैं यूज करूं तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 रेक्टेंगल को मैं यूज करूं तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे बनेंगे ये भी सिखाएंगे आपको। इसी हिसाब से मैं ट्राइंगल को कुछ ले लूं, मान लो मैं 4 ट्राइंगल ले लेता हूं, तो यहां से ट्राइंगल को मैं मिला के प्रिज्म बना सकता हूं। अभी तो मैं क्या कर रहा था ना, एक ही टाइप का फिगर ले रहा था, स्क्वायर ले रहा था, रेक्टेंगल ले रहा था, ट्राइंगल ले रहा था, एक ही टाइप का फिगर ले रहा था। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, जैसे मान लीजिए हमने कल ये भी पढ़े, सर्कल भी पढ़े थे, सर्कल पढ़े हुए थे हमने सर्कल। मान लीजिए मैं 4 सर्कल को मिला दूं तो ये स्फीयर बन जाएगा। मतलब 2D को ही मिला मिला के ना 3D को बनाया जाता है। ये तो मैंने क्या किया कि एक एक टाइप के 2D को मिक्स किया। ऐसे भी हो सकता है कि दो अलग अलग 2D को मिक्स कर दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया, एक तो मैंने ले लिया रेक्टेंगल, दूसरा मैंने ले लिया स्क्वायर सर्कल, और एक और सर्कल ले लिया। एक रेक्टेंगल होगा, सर्कल 1 होगा, सर्कल 2 होगा। यदि इसको मैं मिला दूंगा पार्टिकुलर फैशन में तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे जब सिलेंडर होता है बच्चों, अगर ध्यान से देखो, जो सिलेंडर होता है कैसे सिलेंडर होता है, ऐसे बनता है सिलेंडर। देखो ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। देखो ध्यान से, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये क्या होता है, सर्कल होता है। ये जो होता है ये क्या होता है, सर्कल होता है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये क्या हो गया, सर्कल 1 हो गया। ये क्या हो गया, सर्कल 2 हो गया। तो क्या रेक्टेंगल, सर्कल 1, सर्कल 2 मिलके क्या सिलेंडर बना कि नहीं बना। Yes, sir. तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहां से मैं कोण बना दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बेसिक पता चला कि हम 3D बना कैसे रहे। हम 2D को ही मदद से हम 3D बना रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर में साइड को हम कल भी ए माने हुए थे। स्क्वायर का जो साइड को हमने ए माना हुआ था। रेक्टेंगल में 2 साइड होता था, एक को हम एल मानते थे, दूसरे को बी मानते थे। ट्राइंगल में 3 साइड होता था, उसको हम ए बी सी मानते थे। क्वाड्रेटर में 4 साइड होता था, उसको ए बी सी डी मान लेते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर 1 बाय 1 फिगर को हम डिस्कस करेंगे कि है क्या, 1 बाय 1 फिगर को हम करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी समझो, जनरल टर्म्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए, मैं मान लीजिए आपको क्यूबाइड की बात करता हूं, मैं क्यूबाइड की बात करता हूं आपके साथ में, मैं क्यूबाइड की बात करता हूं। मैंने अभी अभी क्या एग्जांपल दिया था कि 6 रेक्टेंगल को मैं मिला दूंगा
तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। अब देखो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, ठीक है जी, रेक्टेंगल 4 हो गया, रेक्टेंगल 5 एंड रेक्टेंगल 6, 6 रेक्टेंगल हो गया। एग्जाम्पल लेना चाहते हैं आप, तो कोई होता है जैसे बॉक्स होता है, कोई बॉक्स होता है या कोई पैकिंग होता है ना, जैसे बॉक्स होती है, जैसे कोई भी आपका मोबाइल फोन का जो बॉक्स होती है, वो क्यूबॉइड की एग्जाम्पल है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वाला है, देखो ये वाला साइड है, देखो इसको हम क्या करेंगे, एक को यहाँ डाल देंगे, एक को हम नीचे में लगा देंगे, है ना, एक को ऊपर में लगा देंगे, एक को इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। जो ये वाला जो देखो, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट होगा वो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये दो पार्ट क्या होगा, इनविजिबल होता है। तो देखो जैसे बॉक्स होता है, दिमाग लगाओ, जैसे बॉक्स आपके घर में कोई भी बॉक्स होता है तो उनका 4 साइड होता है बच्चों, ये 4 साइड होता है बॉक्स का, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसको मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकते फिगर में, वो आपको दिखता नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब बच्चों 6 रेक्टेंगल को ही मिला के हम क्यूबॉइड बनाते हैं। और आपको ये भी पता है ये एल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है, ये बी होता है, ये तो आपको पता है। और रेक्टेंगल का आपको ये भी पता है कि एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा। पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी होगा। ये बातें कल सिखाया था। अब 3D में हम क्या चीज यूज करने वाले हैं, 3D में बच्चों जो टर्म्स हम यूज करेंगे उसका नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। इसका नाम होता है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसको नोट करते चले जाना आप लोग। क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करोगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस में क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है ना बेस में, यस या नो। यस सर। पेरीमीटर बेस में क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का बेस है, हाइट क्या लोगे आप, हाइट तो हमेशा एच लेना पड़ेगा आपको, यस या नो। कभी भी लेटरल, देखो ये जनरल फॉर्मूला बता दो, बाकी में पार्टिकुलर फॉर्मूला भी बताऊंगा क्यूबॉइड के ऊपर जाके। अब जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं कि देखो यदि क्यूबॉइड है तो बेस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। यदि आपका आपको मान लेते हैं आपके पास क्यूब्स है तो बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, यस या नो। यस सर। ठीक है, तो कभी भी लेटरल सरफेस एरिया की बात कहा जाएगा तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर बेस गुना हाइट। ये बार बार पेपर में यूज होने वाला है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब, लेटरल सरफेस मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो ये 4 साइड होता है, 1 2 3 साइड, मीन्स जो मतलब कि देखो जो फ्रंट में होगा, जो बैक में होगा, जो लेफ्ट में होगा, जो राइट में होगा, इन चारों का जो एरिया होगा बेटा, इसी का नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि जब कोई भी बॉक्स होता है बच्चों, कोई भी जब बॉक्स होता है हमारे पास में, कोई भी हमारे पास बॉक्स होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कोई भी बॉक्स होगा, ठीक है जी, कोई भी बॉक्स हमारे पास में होगा तो क्या क्या होता है बच्चों, देखो ये बॉक्स का फोटो बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या होगा बच्चों, मेरे पास यहाँ पे होगा फ्रंट वाला पार्ट होगा, बैक वाला पार्ट होगा, राइट वाला पार्ट होगा, लेफ्ट वाला होगा, टॉप वाले होगा, बॉटम वाले होगा। तो ये जो 4 साइड है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसकी जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। गॉट द पॉइंट। यदि यदि मान लीजिए टॉप एंड बॉटम का भी एरिया को ऐड कर दिया जाए, मींस जो ऊपर का एरिया होगा और नीचे का एरिया होगा उनको भी ऐड कर दिया जाए तो उसका नाम होता है टोटल सरफेस एरिया।
ये तो लेटेस्ट सरफेस एरिया हो गया। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया जो चार साइड है उसका एरिया, प्लस प्लस क्या करोगे, प्लस टॉप का जो एरिया होगा और जो बॉटम का एरिया होगा, टॉप एंड बॉटम का एरिया जब ऐड कर दोगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? यस सर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो चार साइड का एरिया होगा वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम का भी एरिया चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक बच्चे डाउट है? नो सर। चलो, तो लेटरल सरफेस एरिया के टर्मिनोलॉजी जो समझ में आ गया, मींस जो चार साइड का एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा, वो साथ में टॉप एंड बॉटम को भी जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना? यस या नो? यस सर। अगला टर्म्स यूज होता है बेटा वॉल्यूम। इसके लिए अब हमेशा फॉर्मूला याद करना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो एरिया बेस बहुत मैटर करेगा। देखो एरिया बेस यहाँ पे यूज हो रहा है, एरिया बेस यहाँ, पेरीमीटर बेस यहाँ पे यूज हो रहा है, पेरीमीटर बेस यहाँ पे भी यूज हो रहा है। मीन्स बेस में क्या है वो बहुत मैटर करेगा हमारे लिए, है ना? जैसे एरिया बेस, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एरिया बेस है, यदि बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया लोगे, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी लोगे, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर लोगे, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर लोगे। जो भी बेस में होगा उसी का एरिया लेना पड़ेगा ना मुझे। यस सर। बेस में तो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये ऐसे थ्योरी है कि इनको अगर समझ में आ गया तो पार्टिकुलर पार्टिकुलर फिगर के लिए मैं फॉर्मूला यहां से बना सकता हूं। जो फिगर, जो बाकी जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी बेस पे फॉर्मूला बनेगा। तो ये तीन फॉर्मूला याद कीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है यहाँ तक बच्चों? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं देख दो, मैं एग्जांपल के थ्रू बताना स्टार्ट करता हूँ चीजों को। जैसे मान लीजिए मैं ये कहा कि एक, मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की बात बाद में करेंगे। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल कह दिया, इनका बच्चों लेंथ दिया गया मान लेते हैं 8, ब्रेथ दिया गया है 6, अब मान लीजिए क्यूबॉइड है बच्चों, तो हाइट मैंने आपको दे दिया, हाइट कुछ भी ले लेता 12, मीन्स आपके पास एल बी एच मैंने दे दिया, ठीक है, एल बी एच दे दिया। यदि मैं ये कह दूं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का, मतलब इस क्यूबॉइड का, क्योंकि ऐसे 6 होगा, ऐसे 6 मिला के हम बनाएंगे क्यूबॉइड, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा बता सकते मुझे? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी क्या लॉजिक सिखाया आपको मैंने? मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट बोला मैंने आपको। पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट कितना है 12 है, 2 गुना एल प्लस बी कितना हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा, गुना 12 हो गया, 8 से 14, 14 × 28, ऐसे हो जाएगा ना, 8 से 14 × 28 गुना 12 हो जाएगा ना बच्चों। यस समझ में आ गया लॉजिक? सर। कोई डाउट? नो सर। नो। तो एक तो मैंने ये बात तो बता दिया। मान लीजिए मैं इसी में आपको ये पूछ लूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बता सकते हैं?
इसमें आप मुझे टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं बच्चों? बोलो जी, टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं बच्चों? टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला, इसलिए बोला ना 3 फॉर्मूला नोट करो, याद करो, लिख लो अपने आप भी। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कहा था? पेरीमीटर ऑफ बेस कहा था, है ना? इनटू प्लस क्या बोला था? 2 इंटू 2 इंटू एरिया टॉप एंड बॉटम कहा था मैंने ना, मतलब एरिया ऑफ टॉप भी बता दो, मैंने बोला था एरिया ऑफ टॉप बता दो और एरिया ऑफ क्या बता दो, बॉटम बता दो। तो बेटा ए भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो मैं ये क्यों लिखूं, मैं सीधा ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू एल इंटू बी, ऊपर नीचे दोनों रेक्टेंगल है ना, Yes, sir. तो 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा। तो पेरीमीटर बेस हो गया, पेरीमीटर बेस कितना निकाला हमने, 336 निकाला था यहाँ पे, Yes, sir. ये Yes, तो हो sir. गया बेटा 336 हो गया, है ना? प्लस 2 इंटू एल प्लस बी 48, 48 गुना 2 कितना होगा 96, क्या यही होगा टोटल सरफेस एरिया? बोलो बोलो, Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट है? No, sir. अगली बात करते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा था आपको, एरिया बेस इंटू हाइट, Yes, sir. एरिया बेस इंटू हाइट, हाइट तो आपको 12 दे ही रखा है, एरिया बेस मीन्स किसका एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया कितना हो जाएगा 8 गुना 6 हो जाएगा, क्या यही आंसर नहीं आ गया? Yes, sir. इसीलिए क्यूबाइड का हम लोग, क्यूबाइड जो होता है उसकी वॉल्यूम के हम लोग क्या याद करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, ये एल है, ये बी है, ये एच है, ऐसे फॉर्मूला बनता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये तो मैंने क्यूबाइड का कुछ एग्जांपल देने का ट्राई किया। क्यूबाइड कैसे बनेगा बच्चों, क्यूबाइड ऐसे बनाया जाता है, फिगर को देखो, क्यूबॉइड ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है जी। अब इसको कंबाइन कर दो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन कर दो, ये क्यूबॉइड बन गया, मींस बॉक्स बन गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर आपको मार्किंग करना हो तो कैसे मार्किंग करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों, देखो ये नीचे में देखो, यहाँ से एक बात तुम्हें समझ, जो नीचे ग्रीन ये मैं जो लाल से बना रहा हूँ ना बेटा, ये देखो क्या एक रेक्टेंगल नहीं है, देखो ध्यान से, Yes, sir. देखा सब रेक्टेंगल नीचे में है जो फर्श होता है, Yes, Yes, sir. sir. आपको ऊपर में भी आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा बेटा, Yes. Yes, sir. दिख रहा नहीं दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है जी। आपको इधर भी रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा, ऊपर भी दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप मार्किंग कैसे करोगे, ये जो लेंथ होगा बेटा ना, ये एल होगा और ये क्या होगा, बी होगा, तो ये एल होगा बेटा, तो ये वाला भी एल ही रहा होगा, ये बी है तो ये भी बी ही रहा होगा, यस या नो, Yes. यस या नो। Yes, Yes, sir. sir. और जो हाइट रहा होगा कौन सा रहा होगा, पता है आपको हाइट कौन सा वाला पार्ट रहा होगा, हाइट रहा होगा ये वाला पार्ट, देखो ये वाला हाइट है, Yes. ये क्या है बेटा, हाइट है। यदि ये हाइट है ना तो ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, ये सब एच एच रहा होगा, ये भी एच रहा होगा, ये भी एच रहा होगा, ये भी एच रहा होगा, क्लियर है? Yes, sir. दिख रहा चीज आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ये एल है, एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, लाइन से देखो ये एल 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 बनेगा, ये बी है तो ये भी बी रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब ये तो समझ में आ गया कि जो क्यूबॉइड रहा होगा बेटा 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होगा, यस या नो। Yes, sir. अब इसके कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले क्या होगा बच्चों, पहले होगा लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट, यस या Yes, नो। sir. Yes, sir. पेरीमीटर बेस क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा, Yes. इंटू हाइट क्या होगा, इंटू एच हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, 2h इंटू एल प्लस बी लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो इसको क्या लिखोगे, याद करो, पेरीमीटर ऑफ बेस
इंटू हाइट, Yes. पेरीमीटर बेस क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या याद करते हैं, 2h इंटू एल प्लस बी। यस या नो? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? इसी का दूसरा नाम दिया गया मेंसुरेशन में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो आपके घर है ना उससे 4 वॉल होते हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आपको दिमाग में बैठाना है तो आपकी घर के जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो चारों वॉल को देख लो। जो चारों वॉल का जो एरिया होगा वही क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ऊपर छत भी लगा दो फर्श भी लगा दो तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस Total. एरिया बन जाएगा। Yes. क्लियर हो रहा है बात मेरा? Yes, sir. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया बच्चों। यदि मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूं तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया बेस, ऐसे बनेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है बेटा, 2h इंटू एल प्लस बी है ना, प्लस 2 इंटू एरिया बेस, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा ना। यस या नो? Yes, sir. होगा नहीं होगा? Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट है? No, sir. तो सिंपलीफाई करके आप लिखना चाहते हो या सीखना चाहते हो, देखो सिंपलीफाई कैसे करेंगे इसको हम। देखो इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, पता है किसी को? सिंपली सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो बच्चों, देखो ये 2HL हो गया, 2HB हो गया, और ये क्या हो गया 2LB हो गया, तो 2LB सब में से 2 बेटा कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको पहले लिखो, LB लिख लो, LB के बाद फिर B से स्टार्ट करो, BH लिख लो, फिर क्या लिख लो, HL लिख लो। ये फॉर्मूला याद करना ज्यादा आसान होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस टोटल सरफेस देखो, फॉर्मूला याद हो ना हो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। 2 गुना एरिया बेस क्यों किया, क्योंकि ऊपर टॉप एंड बॉटम क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए किया मैंने। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? No, sir. अगला फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम की बात किया था, Yes, sir. एरिया बेस इंटू हाइट होगा, एरिया बेस मतलब L इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. डाउट? अब Yes, sir. और समझने वाली बातें हैं जो बच्चे पते नहीं लगा पाते हैं। इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, इनका बच्चों जो डायगोनल होगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, जो डायगोनल होगा देखो यहां से जाता होगा ना डायगोनल, यहां से लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही डायगोनल बनेगा। Yes, sir. ये जो मैं ब्लू पेन से बनाया हूं इसका नाम होता है डायगोनल। क्या डायगोनल का फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं आप लोग, Yes, sir. क्या होता है? L square plus B square. क्या क्या? Root under root L square plus B square. जी, डायगोनल का फॉर्मूला होगा बेटा रूट अंडर एल ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस या नो? Yes. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. डायगोनल का फॉर्मूला होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मैंने तो बता दिया, सारी किताबें फॉर्मूला दिया गया कि ये फॉर्मूला ऐसे होता है। कोई बच्चे बता सकता है कि ये प्रूफ कैसे होगा, कैसे प्रूफ मैं कर सकता हूँ इस फॉर्मूला को? किसी ने कहीं भी पढ़ा हुआ हो कि इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा इस बात का? कमल को पता है आंसर इसका? नहीं सर। हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना, बट ये कैसे हुआ होगा इसके आइडिया है किसी को? नहीं पता है। रूपल को पता है? रूपल? No, sir. किसी को नहीं पता है तो इसके मतलब मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। चलो जी समझो,
अब इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा बच्चों, देखो, क्योंकि फॉर्मूला याद भी नहीं, कभी कभी पेपर में याद नहीं होता, तो मुझे ड्राइव करना भी आना चाहिए कुछ फॉर्मूला ना, ऐसे चीज। देखो जैसे मान लो बच्चों, जब मैं रेक्टेंगल सिखाना स्टार्ट किया था, समझो ये रेक्टेंगल था, ये एल था, ये बी था। जब डायगोनल निकालना था आपको, तो आपने मुझे क्या कहा था रेक्टेंगल केस में, कि सर इसका जो डायगोनल होगा वो होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कौन सा थ्योरम के हिसाब से? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। Yes, sir. ये सबको पता है या नहीं है? Yes, sir. पता है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। ये जो रेड वाला जो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हूँ, ये लाल वाला जो आप देख रहे हो, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी। मुझे ये बताइए, बी से लेके मैं डी को मिला दूं, तो बी डी जो है बेटा, क्या ए बी सी डी का डायगोनल है? Yes, sir. Yes, sir. जो बी डी होगा, ए बी सी डी का डायगोनल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यदि ये डायगोनल होगा बेटा, तो ये वाला जो साइड होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एल है ये बी है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसके कलर ही मैं चेंज कर देता हूँ। देखो देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, बी से लेके डी, डी से लेके ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बी डी ई, BDE में बच्चों जो BE है, यही ना डायगोनल है इस क्यूबॉइड का? Sir. यस या नो? Yes, sir. BDE में जो BE दिया गया है, यही डायगोनल है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा बच्चों, तो ये किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो आपके पास में ये वाला साइड कितना है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला साइड कितना दिया गया है? एच दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ये जो डायगोनल होगा, जो बीई को मैं डायगोनल मान लूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर डायगोनल का बेटा जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये कैसे होगा? BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। यस या नो? किसी को इस बात में डाउट है? No, sir. मैं पहले रेक्टेंगल इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं कि अगला कहीं मुझे दिक्कत ना आए, आप सीधे जल्दी सीख जाओ चीजें को। अब देखो BD का वैल्यू कितना है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी का क्या है बेटा? डी का क्या है? एच स्क्वायर है। Yes. तो देखो इस स्क्वायर से तो ये चला गया, तो डी स्क्वायर कितना बना? डी स्क्वायर बना बच्चों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बना। बट मुझे डी का वैल्यू चाहिए, तो ये रूट में आ जाएगा। तो डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ गया ये प्रूफ कैसे होता है? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो ये मैंने क्यूबॉइड का हर एक बात बता दिया, वो कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. सवाल जब ये चीज समझ में आ गया, तो एक सवाल कीजिए। सवाल तो अच्छा लेवल का लिखता हूँ पहले, सवाल नहीं कि जिसमें सारी कंसेप्ट आ जाए। मान लो मैं आपको ये कह दूं बच्चों, आपको L प्लस बी एक क्यूबॉइड है जिसका एल बी एच का सम दिया गया है 9, ठीक है जी, और टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 21। तो पूछा गया था उस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा? बता सकते हैं? एल बी एच 9 दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया 21 है, तो उस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है।
सर √60। √60 सही कह रहे हैं आप। बाकी बच्चों को आ गया √60। नो कम सर। क्या किया? सर मैंने L+B+H² का फॉर्मूला लगा दिया। सही किया। कमल जो वीडियो कल वाला था उस पर डाल दिया था आपके ऐप पे, देखा था आपने? नहीं सर, मुझे मिला नहीं वहाँ पे। आपके जो टेस्ट, जहाँ पे टेस्ट नहीं मिलता है आपको, हाँ जी सर। उस ऐप पे है। सर बुकलेट भी वहाँ पे है? नहीं, बुकलेट तो नॉर्मली मिलेगा, बाहर में ही रखा हुआ है। जो जो और एक टेस्ट जहाँ से मिलता है ना आपको ऑनलाइन वाला, मैं दिखा दूंगा कहाँ पे वीडियो है क्लास के बाद। ठीक। हाँ बच्चों, आया से सबका रूट 60? बच्चों इसके लिए ना आपको थोड़ा अलजेब्रा की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या कहता है? a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b+c का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चों? a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + c, ऐसे कुछ होता है? यस या नो? यस सर। अब मेरे पास में ए बी सी जब क्या दिया, LBH दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L+B+H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B² + H² + 2 × LB BH एंड HL लिख सकता हूँ। यस सर। यस या नो? यस सर। LBH का स्क्वायर मतलब ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ये यहाँ पे है, ये जो है बेटा, ये जो वाला पार्ट है, अभी अभी आपको सिखाया था मैंने डिटेल में, ये क्या है? ये तो टोटल सरफेस एरिया है। यस सर। कितना हो गया? L² + B² + H², टोटल सरफेस एरिया कितना दिया? 21 दिया गया है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 माइनस कितना होगा? 21, किसके बराबर हो गया? L² + B² + H² के बराबर। तो ये कितना हो गया? 60 बराबर कितना हो गया? L² + B² + H²। बट डायगोनल बतानी है, तो डायगोनल के नंबर के ऊपर तो ये रूट आता है, ये रूट आएगा तो आंसर √60 हो जाएगा। यस या नो? यस सर। ये बच्चों, यस सर। तो क्यूबाइड का थोड़ा बेसिक आपको सारे फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्यूबाइड के सारे फॉर्मूला याद हुआ? क्यूबाइड में यही यस फॉर्मूला। सर। अगला फिगर है बच्चों, अगला फिगर है आपके लिए जो आपको यूज करना है वो है क्यूब्स। क्यूब्स क्या होगा? जो जहां वहां वहां स्क्वायर यूज हो जाएगा, होगा तो स्क्वायर के एरिया कितना हो जाएगा? A² हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो सिर्फ जहां पे L × B पहले यूज होता था, अब वहां पे क्या यूज होगा? A² यूज होगा ना। अभी यस सर। ध्यान से, यहाँ पे यदि मैं ड्राइंग बनाऊं क्यूब, तो मैंने ऐसे बना दिया और फिर मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ? स्क्वायर्स ले रहा हूँ दोनों। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट किया, कनेक्शन से। ठीक है जी, ये बन गया क्यूब। क्या होगा? अब सभी साइड क्या होगा? यहाँ बराबर होगा, यहाँ पे A × B। यदि A, फिर वही बात है बच्चों,
यदि ये ए है तो ए भी ए होगा, है ना, ए भी ए होगा। पहले क्या होता था याद कीजिए, पहले हमें क्या चीज है, पहले बेटा ये एल होता था, ये बी होता था, ये एच होता था। अब ये क्यूब है तो क्या होगा, सारी साइड बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यस या नो? Yes, sir. इसका फॉर्मूला तो आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, 4 स्क्वायर मिलके बनता होगा ना। Yes, sir. सरफेस एरिया मतलब क्या था, आपको ये कहा था ना फॉर्मूला, होनी चाहिए जो मैं लिखता हूँ हमेशा, यही वाला perimeter base into height। तो perimeter base क्या होगा, ये कोई सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, बाकी बच्चों की आवाज में दिक्कत आ रहा है, यस सर। आवाज कट रहा है क्या? सर क्लियर नहीं सुनाई दे रही। एक मिनट रुक जाओ, मैं सेट करता हूँ क्या दिक्कत है। हेलो, अब ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब आवाज सही है? Yes, sir. चलो स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बच्चों आवाज ठीक है नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ बेस, तो स्क्वायर दिया गया बच्चों, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4a होगा। ठीक है। सर और इसका हाइट भी कितना दिया गया, a दिया गया है। ठीक है। सरफेस एरिया जो होगा बेटा 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस सर। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम वाला। तो देखो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, ऊपर भी एक स्क्वायर है, एक नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, टॉप एंड बॉटम का एरिया कितना, a स्क्वायर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला जो होगा 6a स्क्वायर होगा। यस सर। यस या नो? यस सर। विदाउट, नो सर। इसको हम वॉल्यूम में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, हाइट भी क्या होगा, a हो जाएगा, होगा a क्यूब हो जाएगा। यस या नो? यस या नो बच्चों? यस सर। इनका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा a√3। इसको भी सेम तरीके से प्रूव कर सकते थे, इनको हम सेम तरीके से प्रूव कर पाएंगे, पता है आप लोगों को। तो इनके डायगोनल कौन सा होगा, ये इसका डायगोनल होगा यहाँ से यहाँ तक, सेम प्रूव कर सकते हैं। ये ए है बच्चों, ठीक है, ए भी ये है, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, ए है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a√3 बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है फॉर्मूला समझने में? नो सर। का फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला समझ गए। अब मैं समझाता हूँ फॉर्मूला आपको उसका, सिलेंडर का। सिलेंडर कैसे बनेगा, बताया था ना सिलेंडर कैसे बनेगा बच्चों। यस सर। बनेगा, एक तो रेक्टेंगल होना चाहिए, 2 सर्कल। होना चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। फॉर्मूला सीख लो फिर बाकी तो हम लगा ही लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों हो क्या रहा था, थोड़ा सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन समझो। मैंने कहा था एक तो रेक्टेंगल होगा,
है ना, 2 सर्कल होगा ऊपर या नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तब यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप लेंगे और एरिया ऑफ बॉटम लेंगे बेटा, तो एरिया ऑफ टॉप में भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ बॉटम में भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. Yes या no? Yes, sir. ठीक है, पहली बात। अगला चीज क्या है यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पहली बात है बच्चों। दूसरी बात ये है कि कभी भी एरिया ऑफ बेस की बात होगा तो एरिया ऑफ बेस तो मुझे पाई आर एरिया बेस होगा बेटा, तो एरिया बेस तो हमेशा पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर के हमेशा बेस में क्या होता है, सर्कल ही होता है ना। Yes, sir. कुछ और बातें समझिए आपको यहाँ पे। देखो इसे होता क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास रेक्टेंगल है, ये मेरे पास में बेटा रेक्टेंगल है एक, यदि ये रेक्टेंगल है ना, तो ये तो मेरा लेंथ था और ये मेरा ब्रेथ है। अब होगा क्या, जैसे इसको आप फोल्ड करोगे ना, जैसे मान लीजिए कोई आपकी व्हाइट पेज है, कोई मतलब A4 साइज का पेपर है, उनको इस एंड को और इस एंड को ऐसे आप मिला दोगे ना, ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। यस या नो? Yes, sir. इस जो ए वाला एंड है और इस वाले को ऐसे उठा के इधर लेके फोल्ड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. तो इसे हुआ क्या बच्चों, इसे हुआ क्या है, जो ये लेंथ था ना, जो ये लेंथ था, तो लेंथ किस में परिवर्तन हो गया, ये लेंथ वाला पार्ट था वही सिलेंडर, वही सर्कल बना हुआ है, जो लेंथ वाला पार्ट था वही सर्कल बना हुआ है। यदि पहले इसका लंबाई L था तो सर्कल का जो लंबाई तो होता नहीं, उसका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये जो L था बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, 2 पाई r में कन्वर्ट हो गया होगा, वो सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गया होगा। यस या नो? Yes, sir. सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, इसी हिसाब से बच्चों जो B रहा होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं सिलेंडर बनाऊंगा तो ये ऐसे सिलेंडर बनेगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, जो नीचे का जो लेंथ था बच्चों, ये नीचे का लेंथ जो था ना, ये वाला लेंथ AL था, ये यहाँ पे सिलेंडर बन गया। ऊपर का जो लेंथ था वो इधर सिलेंडर बन गया, सर्कल बन गया। और जो ये बच्चा B था, B क्या बन गया, यहाँ पे हाइट बन गया, यहाँ पे हाइट बन गया। समझ में आया कि रेक्टेंगल कैसे सर्कल बन गया, सॉरी सिलेंडर बन गया। पहले मैंने 6 रेक्टेंगल को यूज किया था तो क्या बना था मेरे पास में, क्यूबॉइड बना हुआ था। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेक्टेंगल को ही मतलब एज टू एज को मैंने मूव किया तो क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या यूज होगा, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, अब देखो ये तो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ के सेंटर से लेके यहाँ का डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं हम। फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसकी बेस में क्या है, सर्कल है, इनके टॉप पे भी क्या है, सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करते थे Q1 क्यूबॉइड में, उसी लेटरल सरफेस एरिया को जब सिलेंडर की बात होगा तो उसी को हम नाम परिवर्तन करके क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर द सेम थिंग, उसका नाम बदल दिया गया है यहाँ पे। तो कर्व लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पेरीमीटर बेस बताया था, Yes, sir. इनटू क्या कहा था, हाइट कहा था आपको। Height. द पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस में क्या सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 पाई r होता है।
मतलब सर्कमफ्रेंस सर्कल जो होता है, यस या नो? Yes. भाई कोई भी सर्कल दिया गया है तो इसका मैं Yes. पेरीमीटर कह दूं या सर्कमफ्रेंस कह दूं तो 2 पाई आर ही कहोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. हाइट कितना है, h है, इसीलिए कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. उसी हिसाब से बच्चों टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, पहले क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कह लो या तो कर्व सरफेस एरिया कह लो, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम में दोनों तो क्या है बच्चों, इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल है, तो क्या मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या? नीचे में भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर है, तो टॉप एंड बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये कितना दिया गया, ये तो दिया 2 पाई आर एच, ये दिया गया आपको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, यहां से यदि 2. मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा ना। Yes, sir. इसका फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है बच्चों को? No, sir. ठीक है जी। अब अगला मुझे फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट, Yes, sir. इनटू हाइट। एरिया बेस मतलब बेस में क्या सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, इनटू हाइट कितना है, h है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर h बन जाएगा। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? No, sir. अगली बात है बच्चों, इसे समझाने वाले है कि डायगोनल क्या होगा। इसका जो डायगोनल होता है बच्चों, रूट अंडर 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। और आपको टेंशन हो रहा होगा ये होता कैसे होगा, यस या नो? Yes, sir. ये तो प्रूफ हमने कभी देखे नहीं कि ऐसे कुछ होता है, तो देखो कैसे बनता है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है बच्चों, तो इसका जो डायगोनल होगा ना, यहाँ से लेके ये है, ये है इसका डायगोनल, ठीक है बच्चों, ये डायगोनल है। तो मुझे बताइए ये यदि आर है तो टोटल मैं लूंगा तो टोटल 2r हो जाएगा, Yes, sir. और ये क्या दिया है, h दिया गया है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यदि ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है बेटा, ये वाला ये जो डायगोनल को d को हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, तो डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, ये हटा दोगे तो रूट अंडर आ जाएगा, बन गया डायगोनल। यस या नो? Yes, sir. क्लियर है कहानी मैडम? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No, sir. मैंने आपको इनमें जो काम के जो फॉर्मूला था वो सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, यदि ये पता है ना सवाल में यूज करना फॉर्मूला, यूज हो आपकी हिसाब से यूज कर लोगे आप लोग। अगला हम पढ़ने वाले कोण। कोण कैसा फिगर होता है भाई, कोण तो ऐसे होता है, देखो ध्यान से, कोण में क्या होगा बेटा, टॉप नहीं होगा, Circle triangle. ठीक है, ऐसे कुछ कोण होता है बच्चों। Yes, sir. कोण यदि ऐसा होता है तो यहाँ से लेके यहाँ देखो, नीचे तो सर्कल ही है, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला डिस्टेंस है बच्चों, इसको मान लेते हैं ए सी। जो ए बी जो दिया गया बच्चों, ये होता है हाइट,
ये भी क्या होता है, हाइट। हाइट। इस फिगर में हमेशा बच्चे हाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है एल, एसी को एल कहते हैं, और एल का नाम होता है स्लाइंट हाइट। एल के मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब मुझे पहली बात ये बताइए, आपको आर दिया गया, एच दिया गया है, ये 90 डिग्री है, तो क्या स्लाइंट हाइट के फॉर्मूला आप नहीं बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? तो एल हो जाएगा बेटा वो रूट अंडर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना? और नीचे वाले ये क्या दिया गया अपने को, सर्कल दिया गया है, देखो यहाँ पे सर्कल है ये वाला, ठीक है। चलो अब इसमें 2-3 फॉर्मूला होता है वो याद कर लो। पहले क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा बेटा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। अगला होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस, प्लस क्या होगा, मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप करना है, तो एरिया ऑफ टॉप में तो कुछ है ही नहीं, तो एरिया ऑफ बॉटम ही करना पड़ेगा। एरिया बॉटम बॉटम क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। यस सर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया बच्चों, पाई आर एल। ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर यदि कॉमन में ले लो तो एल प्लस आर होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में याद रखना, कभी भी ना बच्चों, कोई भी फिगर हो, कोई भी मेंस्ट्रुएशन का फिगर हो, यदि उनके ऊपर और नीचे सेम ना हो तो उनका वॉल्यूम हमेशा स्टार्ट होगा 1/3 से। जैसे ये सर्कल, ऊपर में सर्कल नहीं है, एक ही मतलब टॉप या बॉटम में से कोई एक ही दिया गया हो, तो उनका हमेशा जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है 1/3 से स्टार्ट होता है। 1/3 इंटू एरिया, 1/3 इंटू, ठीक है, एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस कितना है इसका, एरिया बेस तो होगा पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना है, एच है, तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये जितने भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, सारे फॉर्मूला बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो पेपर में सवाल आपसे होगा नहीं, समय हमेशा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। तो यहाँ तक कोई डाउट लगा किसी बच्चों को फॉर्मूला सीखने में? नो सर। कुछ अरे बोलो बोलो बोलो। इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे बना है इसमें? कर्व सरफेस एरिया कैसे बना, जी सर। चलो वो भी बता देते हैं। कहाँ चला गया कर्व सरफेस एरिया, ये कह रहे हो ना पाई आर एल कैसे बना, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। ये कह रहे हो ना जैसे पाई आर एल कैसे बना होगा, जी सर। ठीक है। अब ये क्या है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम रोटेट करते हैं ना, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ये आर है मेरा, ठीक है, और ये मेरा एच है और ये एल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल को हम रोटेट करेंगे ना तो वहां से कोण बनता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इसको अगर डिटेल में हम सही में समझना चाहते हैं तो हमें सेक्टर की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। सेक्टर से ये बात मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है जी, मैंने कहा इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, यहां से लेके ये वाले सेक्टर मान लो 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एरिया निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री करते हैं, यस या नो? यस सर। ये ऐसे होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना हो गया, 90/360। तो ऐसे कहते हैं हम कि भाई पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 इसका ये वाला पार्ट रहा होगा, यस या नो?
जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इस फिगर में क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में क्या होगा, इसको कट करके देखोगे तो ये क्या है मेरा, ये एल है और ये भी क्या है, एल है, स्लांट हाइट है, यस या नो? यस सर। मुझे ये वाला एरिया बताना है, मुझे ये वाला बता, तो ये तो एक सर्कल का सेक्टर बन गया ना जी, ठीक सर। ये सेक्टर का सर्कल बन गया और जिसका ये कितना है, एल है, ठीक है। अब टोटल जो सर्कमफ्रेंस होगा वो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा, यस या नो? हाँ जी सर। टोटल 2 पाई होगा, बट यहाँ पे मैं किसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ ये वाला पार्ट यूज हो रहा है ना, ये वाला पार्ट यूज हो रहा है ना इस बुक बनाने के लिए, जी। है ना? तो इसको, इस एरिया को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई एल स्क्वायर बट्टा 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर। इनको सोल्व करो तो क्या बनेगा, पाई आर एल बनेगा। क्लियर है? जो मैंने पहले आर करता था उसको मैंने क्या कर दिया, एल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे ये एल के काम कर रहा है, जो आर था पहले एल हो गया यहाँ पे। ठीक सर। क्लियर है? ठीक है कमल? हाँ जी सर। चलो, क्योंकि हम फॉर्मूला तो पढ़ लेते बट हमें एक्चुअल पता नहीं होता ना कि कौन चीज बना कैसे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया कि भाई क्योंकि जब डिटेल में पता होता है तो फॉर्मूला याद करना भी आसान होता है बच्चों को। कुछ चीजें जो ज्यादा बताने वाले नहीं, सीधा मैं सवाल बुक से ही बता देता हूँ, जो चीज ज्यादा बताने वाले नहीं है। जैसे ये चीजें हैं, ये स्फीयर हेमिस्फीयर याद ही कर लेना, स्फीयर हेमिस्फीयर एंड फर्स्ट टर्म याद ही कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, वैसे भी सवाल कम ही आते हैं इसका। देखो स्फीयर बच्चों क्या होगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम, यदि स्फीयर याद है ना तो हेमिस्फीयर आपको अपने आप याद हो जाएगा, उसको आधा कर दो तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। स्फीयर का बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के केस में लेटर सरफेस एरिया आपको नहीं पूछेगा, या तो वॉल्यूम पूछेगा या सरफेस एरिया पूछेगा, आपको दो ही चीज पूछेगा, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, पहली बात। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ऐसे क्यों हुआ कि जो स्फीयर जो बनता है ना, जो स्फीयर बनता है, चार सर्कल को मिला दोगे ना तो ये स्फीयर बनेगा। यदि चार सर्कल को मिलाने से स्फीयर बनेगा बेटा, तो इसका भी एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो क्या जो सरफेस एरिया हो गया वो क्या 4 पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस सर। इसलिए क्यों, चार सर्कल को मिलके बनता है ये, और इसको आधा आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे अब हेमिस्फीयर में क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यू है, तो भाई हेमिस्फीयर उसका आधा हो गया ना, ये क्या हो यस जाएगा, सर। 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था ये, यहाँ पे देखो, अभी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, होल्ड करना बच्चों एक मिनट। हाँ बच्चों, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। दिख रहा है सबको? इसको यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो ना, हमारे घर में बॉल होते हैं ना, बॉल होते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल होता है, हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr3। कर्व सरफेस एरिया 2πr²। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। क्लियर है बच्चों? ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। फर्स्ट टर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ दिया गया है सवाल में, देखो ये फर्स्ट टर्म का, ये इस फर्स्ट टर्म का जब कोण को आप काट दोगे ना ऊपर से, वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। खतरनाक फॉर्मूला भी इसका है। देखो, वॉल्यूम का दिया हुआ है, स्लांट हाइट का दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया का दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया का दिया गया है। ये फॉर्मूला याद करने से ज्यादा फायदा है, इसको याद ही कर लो। कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा फिर नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो बाकी बच्चे याद कर लेते, फिर आपसे क्यों नहीं याद होगा? अब यही चीज 8वीं 9वीं 10वीं कितनी साल से पढ़ रहे हैं, आज भी आपको याद नहीं है। तो इसमें इंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। आपको इस फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, जो भी सिखाया गया है। जो कंसेप्ट देने वाला था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप लोग 2D एंड 3D का सवाल सोल्व कीजिए। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 सवाल मैं भी सोल्व करवाऊंगा लाइव क्लास में। उससे क्या होगा, आपको माइंडसेट बन जाएगा करना कैसे है हमने। ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ में आया? बाकी Yes, sir. बाकी बच्चों को मैं समझाता हूँ कि कमल, मैं आपको बताता हूँ आपको वीडियो कहाँ से मिलेगा। जी देखिए, सर। मैं आपको बताता हूँ वीडियो कहाँ से मिलेगा। आपने वो कर रखा है ना, ऐप डाउनलोड कर रखा है आपने? हाँ जी सर। देखो आपने कहाँ से जाके मिलेगा। जैसे यहाँ पे बैच पे जाओगे ना, तो बैच में देखो एक बैच बना हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट बैच, दिख रहा है कमल आपको? यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन टेस्ट बैच। हाँ जी सर। ऑनलाइन टेस्ट बैच को ऐसे क्लिक मारो, इस बैच के अंदर चले जाओगे। ठीक सर। अब इसके अंदर जाओगे तो जो बच्चे रेगुलर टेस्ट देते हैं उसका उसको मैंने यहाँ पे डाल रखा है। मैंने यहाँ पे जो बच्चे ने मुझे आंसर की भेजा होगा, जिसे नहीं भेजा उसको मैं यहाँ पे डाला नहीं है मैंने। ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ देखो वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी सर। वीडियो में जाओ, देखो वीडियो में जाओगे तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, मेंस्ट्रुएशन लेक्चर 1 दिखा आपको? हाँ जी सर। यही वीडियो है जो आपने कल हमने क्लास की थी, ये वाला वीडियो है। ठीक सर। ठीक है, जो 2016 में जो पटवारी का पेपर हुआ था उनका ये वीडियो सोल्यूशन है, पंजाब पटवारी पेवाई सोल्यूशन 2016। इसके अंदर जाओगे तो सारे मेंस्ट्रुएशन का सवाल यहाँ दिया गया है। ठीक सर। क्लियर है? जी सर। तो जितना मैंने थ्योरी बता दिया हूँ उतना कर लो, उसमें से सारे सवाल पढ़ो, आपको पेपर वाले कर लोगे। ठीक है बच्चा? जी सर, वो बुकलेट भी बता दो, वो कहाँ पे पड़ी सर? बुक लोग यहाँ पे पड़ा होता है, देखो ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, फ्री हाँ स्टडी जी मटेरियल, यहाँ पे जी गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है डॉक्यूमेंट, यहाँ दिख रहा है, उसमें आप नीचे आ जाओ, ऐसे नीचे आओगे, नीचे आते चले जाओ कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, मैथ एंड डीआई बुक विद सॉल्यूशन। जी सर। इसको क्लिक मारो तो इस बुक्स पे चले जाओगे। इस बुक्स पे पेज नंबर आई थिंक 100 कितना पे, 29 या 30 पे कहीं पे भी होगा। इस बुक्स को डाउनलोड करो, यहाँ पे वो सारे सवाल है। ठीक सर। क्लियर है? जी सर। तो आपको सारी चीज यहाँ पे दिया गया है, ढूंढना पड़ेगा, इसमें बहुत चीज ऐप पे दिया गया है। बाकी कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो यहाँ पे सारे वीडियो डाला गया है। रिवाइज करने के कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है ना, तो यहाँ पे देखो अलग अलग वीडियो यहाँ डाला गया होगा। इसमें ना स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, असेंडिंग डिसेंडिंग, कैलकुलेशन, ये सारी वीडियो डाला गया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सारी वीडियो यहाँ डाला गया है। जिन बच्चों को देखना हो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक सर। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। Yes, sir. इस बैच के बच्चों का रीजनिंग कंप्लीट हो गया? No, sir. No, आपका sir. नहीं, इसी से का रीजनिंग हो गया, इससे आपका कमल का नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है अभी? नहीं सर। चलो कुछ बच्चे कह रहे थे हो गया, पता नहीं किसका हो गया, तो फिर चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों। Yes, sir. Thank you, sir. कौन सी क्लास है यार ये?